अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फूड प्रिजर्वेशन को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे फ्रेंड हैं, और लास्ट पे हम रुके थे नाइट्रोजन साइकिल पे। आज हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे और ये आपका जो है लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 3 जो है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये हमें पता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को जो है नहीं ले सकते। नाइट्रोजन का सिंबल एन है, लेकिन ये जरूरी है प्लांट्स के लिए क्योंकि उसको प्रोटीन्स बनाने हैं। ठीक है। उसको न्यूक्लिक एसिड्स बनाने हैं यानी हमारे सेल में, और वाइटामिन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन। तो इस सब के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे नाइट्रोजन की जरूरत है, बनाने के लिए प्रोटीन्स फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। तो हमें पता है जो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन जो है वो है नियरली 78%, है ना। अब जो ये प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसीलिए जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम जो कि नोड्यूल्स में पाया जाता है, नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है। लिग्यूमिनस प्लांट्स मतलब पी प्लांट्स, पी। ठीक है। मटर, हाँ भाई वही मटर जो खाते रहते हो। ठीक है। उनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है या लाइटनिंग की मदद से जो है हाफ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, कुछ कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है बैक्टीरिया कैरी करता है। उसमें आप देखो राइजोबियम जो है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। वहां पे वो बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये प्लांट फिर रूट्स की मदद से लेता है। ठीक है। इन्हीं कंपाउंड्स को प्लांट फिर रूट्स की मदद से लेता है और इस तरह से ये प्लांट में नाइट्रोजन जो है एंटर हो जाता है। अब जो हमारे पास वेस्ट प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनको भी जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और इन दिस वे जो है प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास हैं जो इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वापस कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, ताकि जो है एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना रहे, एक साइकिल बना रहे, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। इस तरह से ये साइकिल जो है मेंटेन रहता है और इस तरह से हमारा जो नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो ये है 78% का जो ये है नाइट्रोजन 78% जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में रहे। ठीक है। इसकी मिकदार कम ना हो। अब देखिए कुछ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल हैं, और जो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं या जर्म्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से इंसानों में भी डिजीज होती है। अब देखें, अगर एक डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए विद द हेल्प ऑफ थ्रू मीडियम, मीडियम चाहे कौन, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है या फूड हो सकता है, तो ऐसी डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, लाइक फ्लू। ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, एक बंदा है ए, उसको फ्लू हो गया है। अब वो स्नीज करता है, छींकता है। ठीक है। और या उसके जो स्नीज की वजह से जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, चूंकि ये फ्लू वायरल डिजीज है तो वो वायरस जो है वो हवा में फैल जाता है, एयर। अब जो आसपास के लोग हैं वो तो एयर इनहेल करेंगे, इस एयर को इनहेल करने के साथ साथ वो ये वायरल ड्रॉपलेट्स भी जो है इनहेल कर लेते हैं। इस तरह से जो डिजीज है फैल जाती है विद द हेल्प ऑफ एयर। ठीक है। अब देखिए वाटर बॉर्न डिजीज कौन है, लाइक मलेरिया, वाटर बॉर्न डिजीज। अब देखिए जो हमारे पास है, अब इसको कैसे रोक सकते हैं, आप बोलो पहले, आप बोलो कि हाँ ठीक है फ्लू जो है, अब इसको कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है हैंकरचीफ का इस्तेमाल करें जब आप स्नीज करें, छींकने के समय जो है हैंकरचीफ साथ रखें, ताकि जो आपके वायरल ड्रॉपलेट्स एयर में ना चले जाए। अब देखें वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे मैंने मलेरिया बोला था, मॉस्किटोज की मदद से होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरी करती है इस डिजीज को। अब देखें कैसे होता है, जैसे जब कहीं पे हमारा रिमेनिंग वाटर है, टेयर्स हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, कुछ हैं, वहां पे जो फ्लाइज उठ जाती हैं, फ्लाइज की मदद से फिर डिजीज हो जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ डिजीज जो है वो हमारे पास जो है हाउस फ्लाइज कैरी करती हैं। अगर आपके पास अनकवर्डेड फूड है, फूड इसको कवर नहीं किया आपने और काट के रखा, जैसे आपने स्ट्रीट फूड्स पे भी देखा होगा, अगर वहां पे
बैठी, कौन बैठी? मक्खियाँ, क्योंकि ये कहीं पे भी बैठ जाती हैं गंदी चीज़ों पे जहाँ पे जर्म्स होंगी, तो इनके साथ फिर जो होती हैं इनके लेग्स में जर्म्स पाए जाते हैं। फिर जब ये बैठेंगी अनकवर्डेड फूड पे तो उन पे जर्म्स लग जाएंगे और जब आप वो कंज्यूम करेंगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल कुछ है हमारे पास डिजीज के, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसमिट करती हैं डिजीज को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कैरी करती हैं डिजीजेस को, उनको हम कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी पैथोजेंस आपने समझा, और पैथोजेंस का दूसरा नाम जर्म्स भी है। अब समझिए कि जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं उनको हम कैरियर्स बोलते हैं। अब देखिए हार्मफुल कैरियर्स कौन है? हाउस फ्लाई कैरियर है और ये डिजीज कैरी करते हैं लाइक कॉलरा, डिसेंट्री एंड टाइफाइड। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है स्प्रेड हो जाती है, मलेरियल पैरासाइट है ये। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो स्प्रेड करती है डेंगू वायरस जो कि खतरनाक होता है। अब देखिए इनको कैसे रोक सकते हैं हम? जो भी लेफ्ट ओवर पानी हो कोशिश करें कि कहीं पे भी जो है बचा कुचा पानी ना हो। ठीक है, अब देखिए आप इस चार्ट में आप अपनी बुक टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हो कि ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। मीजल्स वायरल डिजीज है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर है। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है, एयर के कांटेक्ट से हो सकता है, एयर और कांटेक्ट से हो सकता है यानी डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेशेंट। पोलियो दे वायरल डिजीज है, एयर और वाटर बॉर्न है। कॉलरा इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, वाटर या फूड से हो सकता है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। हेपेटाइट्स वायरल डिजीज है। मलेरिया इसी तरह से प्रोटोजोअन डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटोज। ठीक है, अब आप इस जो है पॉज करके इस टेबल को देख भी सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, इंसानों में जो बैक्टीरियाज के ये आ सकता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया या फिर आपके 2 मार्क्स आ गए कल को बोर्ड्स में, वहां पे बोल सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए आप बैक्टीरियल डिजीज की। ठीक है, तो कौन कौन है बैक्टीरियल डिजीज? ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन डिजीजेस काज्ड बाय वायरस, वायरल डिजीज कौन है ह्यूमन बींग्स में? हाँ, मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइट्स। तो बच्चों अगेन ध्यान रखना बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन हमें पता है कौन कौन है, एमीबा है, पैरामीशियम है। क्या क्या कर सकता है? मलेरिया कर सकता है, स्लीपिंग सिकनेस कर सकता है। उसके बाद डिजीज इन एनिमल्स, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एनिमल्स में जो डिजीज काज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एंथ्रैक्स, ये बैक्टीरियल डिजीज है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है कैटल्स में होते हैं बाय वायरस। ठीक है, इसको बोलते हैं FMV, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फुट और माउथ पे जो है बहुत ही ये हो सोअरिंग होती है, जो है जो हमारे पास एनिमल है उसको जो है वहाँ पे वो होता है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में आप कौन सी डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट, जैसे साइट्रस कैंकर डिजीज जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। किन में? प्लांट्स में। अगेन याद रखना प्लांट्स में बैक्टीरिया कौन सी डिजीज करता है? साइट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगल डिजीज है, किन में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। अब देखो उसमें क्या होता है, आप देखोगे आपको लगेगा कि जैसे लीव्स पे जो है रस्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का। येलो वीन्स जो है मोजैक, ये भिंडी में पाया जाता है और ये है वायरल डिजीज। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है खत्म हो गया। अब आपके लिए मैंने बोला था इसमें मैंने ऐड किया है SCRT कॉर्नर, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एबल होने चाहिए टू आंसर अगर आपने ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा है तो। नेम द ग्रुप्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, बोल सकते हो किन किन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे कौन होते हैं। राइट द नेम ऑफ द बैक्टीरियन दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की फॉर्मेशन में कौन मदद करता है। यीस्ट के 2 यूजेस बोले। ठीक है, पैथोजेंस का दूसरा नाम क्या है,
फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देना, फूड प्रिजर्वेशन, उसके बाद फिर मेथड बोल देना एक दो कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को। राइट द नेम ऑफ एनी टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स 3 पढ़ाए थे, 2 का ही नाम दे देना। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन क्या होती है, और बोलना कि क्या चीजें बना सकते हो आप फर्मेंटेशन की मदद से। ठीक है, नेम एनी टू ह्यूमन डिजीज कॉज बाय वायरस, अगेन आप समझिए वायरस से कौन सी डिजीज होती है ह्यूमंस में। ठीक है, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये बोलना कि पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था और उसका नाम बोलना। ठीक है, अगर आपको ये आप कमेंट्स में लिख देना इन क्वेश्चंस का आंसर, या खुद की कॉपी पे लिख लेना, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ मैंने इस सेशन को अच्छे से जो है एब्जॉर्ब किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ड्रॉप डाउन है ब्यूटीफुल कमेंट। थैंक यू सो मच।